गाजियाबाद वाला, ये निरंतर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। बुलडोजर बाबा अपने मित्रों के साथ, अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ क्यों नरम दिल दिखा रहे हैं? वहीं कोई मुस्लिम रहता, रेप कर देता, आज उसका बुलडोजर चल जाता, उसको फांसी का मांग करते। आज आप अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से बचाने का कोशिश कर रहे हैं? बलात्कारियों को बचाने का कोशिश। भारतीय क्या बलात्कार पार्टी हो गई है? जिस तरह से माननीय मोदी जी लाल किले से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं सर, एक सवाल हो रहा है, जब आपने इतनी सारी घटनाएं गिना दी, घटनाएं के साथ ऐसा लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों और अपराधियों की पार्टी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों का संरक्षक है। बृजभूषण शरण सिंह को से लेकर चिन्मयानंद से लेकर और जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले हैं, जो गृह मंत्री बैठे अजय कुमार टेनी, उनका बेटा चढ़ाता है, उसको जेल से निकलता है तो मुँह छाटते हुए निकलता है। तो देश का किसान भी सुरक्षित इस सरकार में नहीं है। बेटी को सुरक्षा की गारंटी बोलते हैं, मोदी की गारंटी है। हम बोलते हैं मोदी जी, ये भाजपा की गारंटी है कि बेटी आप ही के हाथ में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में बेटियों के साथ दुराचार सबसे ज़्यादा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, नेता हों, मंत्री हों, विधायक, यही क्यों सम्मिलित होते हैं? पूछना है देश का 145 करोड़ जनता जानना चाहता है कि मोदी जी, आपको हम देश की सुरक्षा, तो संसद भवन में जाकर पता चल गया कि देश कितने सुरक्षित है। जब संसद भवन में आपके सांसद लिखते हैं चिट्ठी और घुस जाते हैं लोग, संसद भवन में 22 साल का घटना दोहराने का काम किया गया। उसके बाद यहाँ महिलाओं का जो संसदीय क्षेत्र आपका बनारस, आप बनारस सुरक्षित की बात करते हैं, बनारस आपका संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। वहाँ IIT की छात्रा के साथ रेप होता है। रेप होने के बाद तीनों IT सेल के छात्र, वो आपके नेता रेप करते हैं गन पॉइंट पर। रेप करने के बाद मध्य प्रदेश में खुलेआम प्रचार करते हैं चुनाव का, उसके बाद मीटिंग करते हैं और मीटिंग पर मीटिंग चलता। आप क्यों बचाने का कोशिश कर रहे थे? 60 दिन के बाद आंदोलनकारी हमारे छात्र, जब उन पर लाठी बरसाया जा रहा था, ये आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस पूरा प्रयास कर रही थी, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। बनावट को असलों से खुशबू आ नहीं सकते। ऐसे दोगले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नीति वाले कमल के फूलों से आप जागरूक बनना है, देश को इनसे बचाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं। एक शुक्राणु के तरफ फैल रहे हैं और देश को जिस तरह से राम का नाम लेकर लूट, राम का नाम है लूट सके तो लूट। एक तरफ आप राम राज्य का कल्पना करते हैं, हिंदू राज्य, वही बलात्कारी कभी बाबा बालेश्वर के साथ मिलते हैं, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है, प्रधानमंत्री का अगवानी बनारस में करते हैं, बलात्कारियों का फोटो है। स्मृति ईरानी जो बहुत बड़ा राहुल जी का फ्लाइंग किस दिखता है, बलात्कारी नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं बोलती है स्मृति ईरानी आकर? स्मृति ईरानी के मुंह पे पट्टी लग गया है कि बलात्कारियों का संरक्षण कर रही है। तो स्मृति ईरानी भी खड़ा होकर फोटो खिंचवाते हैं। योगी साथ उन लोगों का फोटो है, नड्डा जी के साथ फोटो है, मोदी जी के साथ फोटो है, सारे लोगों के साथ फोटो। IT सेल के वो चेयरमैन बनारस का है, उपाध्यक्ष एक तो है, एक कार्यकारिणी का सदस्य है। ये तीनों रेपिस्ट भारतीय जनता पार्टी के 60 दिन संरक्षण में जिस तरह से आवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, छात्रों की आवाज़ दबाने, छात्र भी सुरक्षित नहीं है। बेरोजगारी तो होते जा रही है, महंगाई होते जा रही है, उस पर देश में कर्ज 205 लाख करोड़ होने के बाद भी ये रेप से कौन बचाएगा? जहां महिला सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है, जिसका ये ढोल पीटते हैं, ढोल गंवार के तरह ढोल पीटते हैं, लेकिन इनका टूई फीस निकल जाती है। चाहे सुरक्षा व्यवस्था है, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाह रहा हूँ, देश के 145 करोड़ जनता के विश्वास को, मन की बात सुनाया जाता है। जनता का बात सुनने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है और एक ट्वीट नहीं करते हैं। बनारस में अन्याय के साथ छात्र का जिस तरह से रेप करके वीडियो वायरल किया गया, यह देश के साथ धोखा है, बहन बेटियों के साथ धोखा है। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर धोखा देने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार धोखा के सिवा कुछ देश के लिए नहीं।